गोंदिया से चढ़ी थी, प्रार्थियां हैं केस की, उनको रायपुर से फ्लाइट पकड़नी थी। वे चढ़ी थी गोंदिया से रायपुर के लिए और उनका पर्स जिसमें कि डायमंड ज्वेलरी थी 45,000 रुपए थे और उनका ट्रॉली बैग चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने जितने सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, जितना रिजर्वेशन के चार्ट हो सकते हैं और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने अब्दुल मन्नन जो एक आरोपी है उसको पकड़ा। उसके पास से कुछ पैसे बरामद हुए। फिर उसकी निशानदेही पे दूसरा आरोपी संतोष साव। कितने आरोपी हैं टोटल? 2 आरोपी ही हैं, अभी 2 ही आरोपी हैं। जो बाकी घटनाएं हैं उसमें इनके अब्दुल मन्नन के और भी साथियों की इन्वॉल्वमेंट होने की आशंका है। ट्रेन में ही करते हैं और ट्रेन में टिकट लेके चलते हैं। उसके लिए महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और आरपीएफ के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की। उसमें हम लोगों ने पुनः रेलवे स्टेशन में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 उसको एक ही जगह एक ही स्थान पर शुरू करने के लिए प्लान किया है। 4 तारीख मतलब पिछले महीने की 3 और 4 तारीख के मध्य अप्रैल में टीना पटेल गोंदिया से चढ़ी थी, प्रार्थियां हैं केस की, उनको रायपुर से फ्लाइट पकड़नी थी। वे चढ़ी थी गोंदिया से रायपुर के लिए और उनका पर्स जिसमें कि डायमंड ज्वेलरी थी 45,000 रुपए थे और उनका ट्रॉली बैग चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने रायपुर में उतरने के बाद की थी। शून्य पर कायमी करके घटनास्थल भिलाई कंपनी से FIR भिलाई में दर्ज की गई। उसके बाद से हमारी साइबर की टीम ASI मौलाना मिश्रा के नेतृत्व में इस पर काम कर रही थी। सुपरविजन श्री एसएन अख्तर को पुलिस अधीक्षक का था और इस टीम ने पूरा अच्छी मेहनत से काम किया। पूरा खंगाला, जितने सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, जितना रिजर्वेशन के चार्ट हो सकते हैं और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने अब्दुल मन्नन जो एक आरोपी है उसको पकड़ा। उसके पास से कुछ पैसे बरामद हुए। फिर उसकी निशानदेही पे दूसरा आरोपी संतोष साव उर्फ अफरीदी पकड़ा गया। इसको अफरीदी के नाम से चोरों की दुनिया में इसका नाम जाना जाता है। नाम इसका संतोष साव है। उसने जब पकड़े जाने पर राउरकेला से हमको पकड़ के लाए हैं SP राउरकेला और उनकी टीम का पूरा सहयोग हमको वहां पर मिला। उनके सहायता इसको पकड़ा गया, जिसने अपना पूरा अपराध स्वीकार किया। इसने अपनी जो डायमंड ज्वेलरी है उसको कोलकाता में बेचना बताया है, जिसके लिए आगे की बेचना के लिए हम पुलिस रिमांड लेकर के टीम रवाना करेंगे। कितने आरोपी हैं टोटल? 2 आरोपी ही हैं, अभी 2 ही आरोपी हैं। जो बाकी घटनाएं हैं उसमें इनके अब्दुल मन्नन के और भी साथियों की इन्वॉल्वमेंट होने की आशंका है। ट्रेन में ही करते हैं और ट्रेन में टिकट लेके चलते हैं। वो अवेयरनेस का भी एक बाइट ले लेते हैं। वो बच्चों का 65 लाख की ज्वेलरी थी जिसको इन्होंने 11 लाख पे बेचा। मैम, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है रेलवे द्वारा 18 तारीख से चलाया जाएगा, क्या कुछ रहेगा इस प्रोग्राम में और कैसे अवेयरनेस किया जाएगा, खासकर वहाँ वेंडर्स होते हैं? रेलवे स्टेशन में अपराध नियंत्रण के साथ साथ GRP का फोकस ये भी है कि जो महिलाएं घर से भटक कर आती हैं और जो घुमंतु बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं उनके लिए भी एक कार्यक्रम चलाया जाए। तो इसके लिए महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और आरपीएफ के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की। उसमें हम लोगों ने पुनः रेलवे स्टेशन में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 उसको एक ही जगह एक ही स्थान पर शुरू करने के लिए प्लान किया है और इसके लिए अवेयरनेस के लिए बैनर्स भी लगाए जाएंगे। और इसके लिए पहले चरण में रायपुर में 18 तारीख रेलवे स्टेशन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, जिसमें हम हैं जो वेंडर्स हैं, जो ऑटो चालक हैं, जितने भी काम करने वाले हैं रेलवे स्टेशन में, उन सबके साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे जिससे कि समझ में आ सके कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर कोई महिलाएं भटक के आ गई हैं तो उनको हेल्प कैसे करना है, ये रेलवे स्टेशन की पूरी वेंडर्स को भी पता हो, जिससे पुलिस को उनकी सहायता मिल सके। मैं मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसे कुछ कार्य योजना बनाई जाएगी? मुख्य धारा में जोड़ने की कार्य योजना सरकार के द्वारा बनाई हुई है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने की हमारी कार्य योजना है। क्योंकि समाज कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग के पास पहले से ही इसकी कार्य योजना है, परंतु ये कार्यान्वित नहीं हो पा रही थी। चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर किन्हीं कारणों से रायपुर रेलवे स्टेशन में बंद पड़ा हुआ है, तो उसको हम शुरू करें। रेलवे की सुरक्षा को लेकर के स्थिति देखने आ रहा है, अभी क्या कुछ तेजी आई है? इसमें हम लोग जब आरपीएफ के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है 2-3 बार और हम लोगों ने रायपुर और बिलासपुर में अचानक रात में कॉम्बिंग गश्त भी की है कई बार और आरपीएफ के साथ मिलकर हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और अभी हम लोग आगे भी प्लानिंग है कि हम आरपीएफ के साथ प्लान करके मैसिव चेकिंग ट्रेन की करेंगे। जैसे अभी किन्नर वाली बात आ रही है, उसमें किन ट्रेन का है अभी हम उसमें पता करवा लेते हैं और एक मैसिव चेकिंग अभियान करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है
कि जितनी ट्रेन हैं उसमें आपराधिक गतिविधियां करने से लोग डरे, बदतमीजी, मारपीट, छेड़छाड़ करने से उनको भय हो, उनको ये लगे कि उनको तुरंत सजा मिल सके। 4-5 ट्रेन कोई भी केंद्र से भी आ सकता है, उसमें बैठने